पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। पाक फौज न किसी जमात की मुखालिफ है न तरफदार। फौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वराना और सरकारी ताल्लुक होता है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फौज को किसी भी मखसूस सियासी मुफाद के इस्तेमाल से दूर रखा जाए। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही उनका सरमाया है। मजबूत इंतजामी ढांचे के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। SIFC के प्लेटफॉर्म से मईशत की मजबूती के लिए काम जारी रहेगा। फैज हमीद केस में जो भी मुलव्वस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़ कहा। फैज हमीद के खिलाफ ठोस शवाहिद पर इंक्वायरी की गई। मुतालिका ऑफिसर ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां की, जिस पर उनका कोर्ट मार्शल किया गया। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। हमारे एहतसाब का अमल शिफाफ है, इल्जामात पर नहीं, सबूतों और शवाहिद पर काम करते हैं। फैज हमीद केस इस बात का सबूत है कि पाक फौज जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदा लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। उम्मीद है कि बाकी इदारे भी खुद एहतसाबी का अमल करेंगे। बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से निपटा जाएगा। किसी पाकिस्तानी का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। हिम्मत है तो आओ हमसे लड़ो। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को DGISPR का वाज़ेह पैगाम कहा। दहशतगर्दों का इंसानियत बलोच रवाया से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अंदरूने और बैरून मुल्क बैठे अनासर के इमा पर की गई। बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। आखिरी खारजी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। 2024 के पहले 8 माह में दहशतगर्दों के खिलाफ 32,173 ऑपरेशन किए गए। एक माह में फितनाल खारिज के 90 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। DGISPR की ब्रीफिंग बताया, दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए रोजाना 130 से ज्यादा ऑपरेशन किए जा रहे हैं। जमातुल अहरार के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिसमें 37 दहशतगर्द मारे गए। इंतहाई मतलूब खारजी लीडर अबू जर उर्फ सदाम भी मारा गया। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म, मुकदमात की तफसील फ्राहम करने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार मुतालिका अदालतों से रुजू करे, अदालत का हुक्म। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने भी अलीमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। अलीमीन गंडापुर का कहना है कि झूठे मुकदमात पर निज़ाम बेनकाब हो गया। PTI का जलसा हर सूरत होगा। जलसे के हवाले से अब किसी पैगाम की कोई अहमियत नहीं होगी। हमारे नंबर पूरे हैं, आईनी जरूरत पड़ी तो एतमाद के वोट के लिए हाजिर हैं। फैसल करीम कुंडी चाहते हैं कि हम उन्हें गवर्नर हाउस से निकाल दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की वारंट गिरफ्तारी के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अलीमीन गंडापुर से ना शराब बरामद हुई, ना असलहा। पुलिस मुलाजमीन गिरफ्तार हुए, उनका असला पकड़ा गया। अलीमीन गंडापुर के वकील राजा जहूर के दलाइल मुकम्मल। अदालत से ट्रायल कोर्ट का वारंट गिरफ्तारी का हुक्मनामा मनसूख करने की इस्तदा। गुज़िश्ता रोज जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने अलीमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला उस्मान गुल चौधरी ज़ोहेर अब्बास अदालत में पेश हुए। वकला ने रेफरेंस के तफ्तीशी मियां उमर नदीम पर जिरह की। अदालत ने बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर भी अहकामात जारी कर दिए। बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला रेफरेंस के फैसले के साथ सुनाया जाएगा। अदालत ने केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक केस। सिंध हाई कोर्ट ने जामे कराची की कमेटी की सिफारिशात और सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कराची यूनिवर्सिटी को इस हवाले से मजीद इकदाम से रोक दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस जारी। फ्री कैंस से 3 हफ्तों में तफसीली जवाब तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुल्क की तारीख के पहले और सबसे बड़े स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब का सोचती हूँ। महंगाई कम करने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। नवाज शरीफ के विजन से महंगाई में कमी लाए। 7 साल बाद महंगाई आज दोबारा सिंगल डिजिट पर आई है। तमाम सूबों को भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू करने चाहिए। तलबा की सेहत और तालीम के लिए फिक्रमंद रहती हूँ। प्रोग्राम महंगा जरूर है लेकिन बच्चों की सेहत से ज्यादा नहीं। पंजाब में 49,000 से ज्यादा स्कूलों में लाखों बच्चे ज़ेर तालीम हैं। सरकारी स्कूल्स में निजी स्कूल्स जैसी सहूलियात फराहम करने की कोशिशें जारी हैं। सेनेट ने इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और पब्लिक ऑर्डर बिल 2024 मंजूर कर लिया। ऐवान बाला में फॉरेन पब्लिक डॉक्यूमेंट की तस्दीक से मुतालिक बिल 2024 भी मंजूर। बिल वज़ीर ख़ारजा की जगह वज़ीर कानून ने पेश किया। इजलास से खिताब में बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि PTI का इस्लामाबाद में जलसा रोकने के लिए कानून बनाया जा रहा है। क्यों इतना खौफजदा हैं? एक जलसा रोकने के लिए इतनी काविश हो रही है। इरफान सदीकी ने कहा कि आप जहां चाहें जलसा करें, हम तो सहूलत दे रहे हैं। हम इस चीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा और कोई मकसद नहीं। चाहते हैं कि लाखों लोगों के हुकूक पामाल ना हों। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ कहते हैं कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुआशी तरक्की के लिए मुल्क में इस्तेहकाम जरूरी है। 2018 में महंगाई की शरह 4% पर थी। नवाज शरीफ के दौर में लोड शेडिंग का खात्मा किया गया। नवाज शरीफ के दौर में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कराची का अमन बहाल हुआ। हुकूमती इकदाम से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। हुकूमत मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। हुकूमत ली तो मालूम था कि आगे खाई है। असेंबलियां तोड़कर 1 माह में इलेक्शन करा सकते थे मगर मुल्क दिवालिया हो जाना था। उस वक्त मुल्क में ऐसी कोई हुकूमत ना होती जो डिफॉल्ट से बचा सकती। हमने 16 माह में मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया और दूसरों के गुनाहों को अपने गले में डाला। जब तेल दुनिया में ऊपर जा रहा था ये सस्ता करके चले गए। हमने अपनी सियासत का नुकसान करके रियासत को बचाया। पॉलिसीज के तसलसल और इस्लाहात की जरूरत है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। अख्तर मैंगल से कहा है कि वो अपना इस्तीफा वापस लें। बलूचिस्तान के हालात की किसी को फिक्र नहीं। फॉर्म 47 की हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। हुक्मरानों का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहा, 9 मई के वाकयात के हवाले से PTI की शमूलियत के कोई सबूत नहीं। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। PTI के जिन रहनुमाओं के मिलिट्री ट्रायल हो रहे हैं वो सियासी कैदी हैं। बरतानिया में तैनात PIA डिप्टी स्टेशन मैनेजर इकबाल जावेद बाजवा से FIA का सर्टिफिकेट जाली होने पर इस्तीफा लिया गया। जराये के मुताबिक लाहौर बोर्ड से FA का सर्टिफिकेट जाली साबित होने पर इकबाल जावेद बाजवा को मुस्ताफी होने का कहा गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक इकबाल बाजवा को 30 जुलाई को PIA के फाइनेंस मैनेजर बर्मिंघम के जरिए शो कॉज नोटिस दिया गया। जाली डिग्री पर मुस्ताफी होने वाले इकबाल जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बड़े भाई हैं।